Hello everyone. Now we are going to start our new chapter, which is trigonometric identities. छठे चैप्टर तक हमने पढ़ लिया था। पिछला चैप्टर हमारा था त्रिकोणमितीय अनुपात का, मींस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हमारा अगला है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। सर्वसमीकरण, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये मालूम होना चाहिए सर्वसमीकरण होती क्या है। व्हाट आर आइडेंटिटीज? Identities are pre-proved formulas which are applicable everywhere. Trigonometric identities are applicable only on trigonometric portion. सर्वसमीकरण वे एक प्रकार के सूत्र होते हैं जो क्या होते हैं, जो सीधे की सीधे यूज किए जाते हैं। डायरेक्ट उनको एडिटिव यूज किया जाता है, मतलब उनको मॉडिफाइड नहीं किया जाता, उनका रेफरेंस नहीं लिया जाता, उनको एडिटिव हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। सर्वसमीकरण जो सभी जगह क्या हो, संतुष्ट करे त्रिकोणमितीय अनुपातों को, तो वो हमारी हो जाएगी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। अब देखो, हमने लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें त्रिकोणमिति के अनुपातों के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। इनके बारे में हमने अच्छी तरीके से पढ़ा था कि साइन थीटा किस तरीके से होता है, कोस थीटा क्या होता है, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनका आपस में कन्वर्जन किस तरीके से होता है, ये एक दूसरे में किस अकॉर्डिंग कन्वर्ट किए जाते हैं। हमने ये देखा था कि ये जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बन के आ रहे हैं, ये किसकी बेसिस पे आ रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के, यानी समकोण त्रिभुज के आधार पर हमने क्या किया था, इन अनुपातों को देखा था। जब भी हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक कोण 90 डिग्री का आएगा, ये हमारा राइट एंगल बन जाएगा, ठीक है। एक कोण हमारा क्या हो जाएगा, जैसे थीटा हमने दिया है यहाँ पे, देन यहाँ पे क्या करेंगे थीटा, जिस पर भी हमारा थीटा एंगल बनता है और राइट एंगल 90 डिग्री का कोण बनता है, उस साइड को, उस त्रिभुज की भुजा को हमने क्या लिया था, उसको हमने बेस यानी आधार माना। अपोजिट साइड ऑफ थीटा एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। ये हमारी क्या हो गई थी, लंब हो गई थी, यहां पर हमने परपेंडिकुलर माना था इसको, ये हमारा था परपेंडिकुलर। यानी लंब, and it was our hypotenuse. Opposite side of right angle is hypotenuse. 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। यानी कर्ण। और इन्हीं के आधार पर हमने क्या देखा था, साइन कोस टेन कॉट सेक और कोसेक को देखा था। इसके लिए हमने सूत्र लिखा था लाल बट्टे कक्का, ये फॉर्मूला हमने लिखा था, जहां पर साइन की वैल्यू क्या थी, लंब बटे कर्ण, कोस की वैल्यू आधार बटे कर्ण, ये हमारा कोस था, और यहाँ पर टेन, टेन वाज लंब बटे आधार, टेन का मान कितना दिया था हमने, लंब बटे आधार दिया था। इसका अपोजिट यहाँ से चला था कोट पर आधार बटे लंब, कोट थीटा का मान हमने आधार बटे लंब लिया था, कोट के बाद आता है हमारा सेक थीटा, और यहाँ पर कोसेक थीटा, ये एक दूसरे के अपोजिट दिए थे। इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए हमने क्या लिखा था, PVP अपॉन HSP। वैल्यू ऑफ sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड tan थीटा इट वाज
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cot थीटा हमारे क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये इसके लिए माना जाएगा। sec for sec theta it will be hypotenuse upon base, and last one is cosec theta, it is hypotenuse upon perpendicular। ये सब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है बौद्धायन क्रम में, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को पुट अप करेंगे। देखो हमने ये देखा था sin थीटा, थोड़ा सा और डीपली पढ़ते हैं। sin थीटा इक्वल टू हमारी वैल्यू क्या है, लंब बटे कर्ण, ओके। एंड और cosec थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे लंब, ये ऐसे p अपॉन h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी sin थीटा का अपोजिट उल्टा क्या है, रेसिप्रोकल। sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, और या फिर cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, ये होता है। इन दोनों को अगर हम मल्टीपल में लिखें, जैसे sin थीटा गुणा cosec थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। रीजन क्या है, sin थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी, लंब बटे कर्ण, cosec थीटा की वैल्यू कर्ण बटे लंब, लंब से लंब कैंसिल, कर्ण से कर्ण कैंसिल, रिमेनिंग क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो ये हमारी एक आइडेंटिटी बनकर के यहाँ पर आती है, sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी एक सर्वसमीका है। इसी प्रकार sin के बाद में क्या आता है, cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू क्या है, आधार बटे कर्ण, जिसे हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के फॉर्म में लिखते हैं। cos का अपोजिट क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल, आधार बटे कर्ण का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, वो होता है हमारा sec थीटा। देन sec थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार और हाइपोटेन्यूज अपॉन b। अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि b से b कैंसिल होता है, h से h कैंसिल होता है, इसलिए। तो ये जो हमारा मान था b अपॉन h, h अपॉन b इज इक्वल टू 1, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी आधार बटे कर्ण का मान, आधार बटे कर्ण किसका मान है, cos थीटा का, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर्ण बटे आधार, ये किसका मान होता है, ये मान होता है हमारा sec थीटा का, यानी sec थीटा गुणा cos थीटा, ये किसके बराबर आएगा, इक्वल टू 1। ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी बन करके आती है। दो आइडेंटिटीज हमारी बन चुकी है। सिमिलरली बच गया क्या, tan थीटा, और tan थीटा किसके इक्वल होता है हमारा, sin थीटा बटे cos थीटा, और sin की वैल्यू क्या लेते हैं हम, sin की वैल्यू लेते हैं लंब बटे कर्ण, cos की वैल्यू आधार बटे कर्ण। ये भी हमारा क्या फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू उलट जाएगी, तो ये क्या बचेगा, लंब बटे कर्ण गुणा कर्ण बटे आधार, कर्ण से कर्ण कैंसिल, तो लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार, लंब क्या होता है हमारा, लंब परपेंडिकुलर होता है, आधार बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो लंब बटे आधार और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसकी वैल्यू है, cos थीटा की, तो tan थीटा सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसकी वैल्यू है, tan थीटा की, तो ये किसका मान आएगा, tan थीटा का, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी प्रकार cos थीटा
cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसका उल्टा हो जाता है, cos थीटा बटे sin थीटा, जिसको सोल्व करने पर वैल्यू क्या आएगी, लंब बटे आधार। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, जिसका मान क्या होता है 1 बटा cos थीटा, और ये आ जाएगा हमारा 1 बटा tan थीटा। ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये हम जानते हैं। तो tan थीटा गुणा cos थीटा बराबर 1, ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी बनकर के आती है। इस तरीके से हमें तीन आइडेंटिटी यानी तीन सर्वसम्मिकाएं यहाँ पर देखी। तीनों सर्वसम्मिकाएं मैं यहाँ पर एक साथ लिख देता हूँ ताकि आपको लर्न करने में क्या हो, आसानी हो। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी थी sin थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा का मान क्या रहेगा, सेम रहेगा हर जगह। अगर यहाँ पे थीटा 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी थीटा क्या होगा, 30 डिग्री होगा। अगर यहाँ थीटा 45 डिग्री है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। मींस ऑल वैल्यूज फॉर थीटा इज इक्वल इन sin थीटा एंड कोसेक थीटा। यहाँ पर हम दोनों की वैल्यू डिफरेंट नहीं दे सकते क्योंकि थीटा क्या है हमारा, ये एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, और न्यून कोण का मान यहाँ पर परिवर्तित नहीं हो रहा। ये वाला हमारा जो दूसरा कोण है वो हमारा क्या है, अल्फा कोण है, और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, देन थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। सेकंड आइडेंटिटी हमारी क्या थी, cos थीटा मल्टीप्लाई sec theta is equal to 1, and third identity is tan theta multiply cos theta is equal to 1। ये हमारी तीन आइडेंटिटी किससे आती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम इनको निकाल सकते हैं। तीनों आइडेंटिटीज नोट कीजिए, फिर इनको आगे बढ़ते हैं सॉल्व करते हुए। ओके, आगे देखते हैं। जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम था या बोधायन थ्योरम था, वो हमारा होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मीन्स hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square। ये हमारा प्री प्रूव्ड थ्योरम है फॉर राइट एंगल, पाइथागोरस ने जो हमें दिया था। इस आइडेंटिटी से, इस सर्वसम्मिका से हम क्या करेंगे, बाकी की जो हमारी समीकरण उन्हें सॉल्व करेंगे। ये जो हमारा फॉर्मूला है, इसमें हमें 1 बाय 1 करके क्या करना है, डिवाइड करना है। एक बार हम कर्ण से भाग देंगे, फिर आधार से, और फिर लंब के स्क्वायर से। फर्स्ट वी विल डिवाइड दिस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, देन बेस स्क्वायर, एंड आफ्टर दैट परपेंडिकुलर स्क्वायर। आवर वैल्यू इज hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square। ये हमें प्री प्रूव पता है पहले से। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। नाउ अब हम इसको क्या कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं पूरे इक्वेशन। ये बनती कैसे हैं, इसलिए इनको एक्सप्लेन किया जा रहा है ताकि एग्जाम में आपको इनको क्या कर सकें, आसानी से इनको बना सकें, लिख सकें। ठीक है, x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1। ये हमारी क्या हो जाएगी, b अपॉन h होल स्क्वायर प्लस p अपॉन h होल स्क्वायर। अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखो हमने लिखा था
ये हमें याद रहना चाहिए। यहाँ तो वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1 आ गई। b अपॉन एच की वैल्यू कहाँ आ रही है हमारी, यहाँ पर सेकंड पोजीशन b अपॉन एच, इट वाज cos थीटा। देन यहाँ क्या लिखेंगे, cos थीटा स्क्वायर प्लस p अपॉन एच इज वैल्यू ऑफ sin थीटा, यानी लंब बटे कर्ण। किसका मान है हमारा, sin थीटा का मान होता तो यहाँ जगह sin थीटा स्क्वायर, और स्क्वायर जब भी होगा आइडेंटिटीज पे तो ये पूरे वेरिएबल जब भी आता है तो ये क्या करेगा, थीटा पर अलग करके जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसके ऊपर लगता है। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारी सर्वसमीका बन करके आती है, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सर्वसमीका हो गई। इसके हम दो कन्वर्जन कर सकते हैं, इसी को दो भागों में चेंज कर सकते हैं। अगर हमें एक चाहिए तो क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अगर हमें cos के पदों में टर्म चाहिए, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos का मान रखना है, तो हम क्या करेंगे, sin को ट्रांसफर कर देंगे, sin स्क्वायर का पक्षांतर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर के पदों में अगर हमें केवल वर्ग का मान लेना चाह करके केवल cos थीटा का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ दोनों साइड में इसमें वर्गमूल लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड, दैट इट विल बी cos थीटा। क्योंकि ये हमारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है cos स्क्वायर थीटा, तो इसका तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है हमें नहीं मालूम, देन हम इसे क्या करेंगे, अंडर रूट में पुट कर सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी ये बन करके आ गई। ये इन टर्म ऑफ 1, ये एक जब भी मान चाहिए, जब cos स्क्वायर थीटा का मान cos स्क्वायर के पदों में चाहिए तो ये आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और cos के पदों में चाहिए तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं sin के पदों में। हमारी आइडेंटिटी क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वी नीड sin स्क्वायर थीटा, देन ट्रांसफर cos स्क्वायर थीटा इन राइट हैंड साइड। cos स्क्वायर थीटा का हम क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, बिकॉज़ प्लस cos स्क्वायर थीटा विल कन्वर्ट इनटू माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा सिमिलरली जिस तरीके से cos स्क्वायर थीटा का मान आया उसी तरीके से ये sin स्क्वायर थीटा का मान आ गया। अब cos के पदों में था, यहाँ sin के पदों में मान लेने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर। तीन आइडेंटिटी हम पहले पढ़ चुके हैं, ये फोर्थ हो गई, ये फिफ्थ और ये 6। नंबर 7, नंबर 8, सारी की सारी जितनी भी हमारी सर्वसमीकाएं हैं वो इस फॉर्मूले से ही बन करके आएगी। ओके, देन इन्हें भी आप क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं आगे। देखो हमने यहाँ पर डिवाइड किससे किया है, हियर वी हैव डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हमने कर्ण स्क्वायर का भाग दिया था। अगर अब बेस का भाग देंगे, यानी ये जो हमारी आइडेंटिटी है, अब इसमें देंगे आधार का वर्ग, तो सब जगह क्या आ जाएगा, आधार स्क्वायर आ जाएगा। देन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इसकी वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज वैल्यू ऑफ sec थीटा, देन इट विल बी sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
b square upon b square, it will be 1 plus perpendicular upon base is value of tan theta, यानी लंब बटे आधार किसका मान होता है, tan थीटा का मान होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ 1 ही रहता है। 1 की पावर कितनी भी लगा दें उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। देन ये भी हमारी क्या आइडेंटिटी बन के आ रही है इन टर्म ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, सेक के पदों में tan थीटा का मान लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारी एक आइडेंटिटी नहीं बनती है, आइडेंटिटी नंबर 9। देन इन टर्म ऑफ 1, अगर हमें एक मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये एक हमारे पास रहेगा tan स्क्वायर थीटा का, हम क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। देन sec स्क्वायर थीटा भी ऑलरेडी हैव बीन अपोजिट साइड ऑफ 1, एक के दूसरी तरफ हमारे sec स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का tan स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, इज इक्वल टू 1। तो ये भी एक हमारी क्या बन गई, आइडेंटिटी बन गई, आइडेंटिटी नंबर 10 इन टर्म ऑफ sec स्क्वायर थीटा एंड tan स्क्वायर थीटा। इसी आइडेंटिटी को अगर हमें tan के पदों में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर एज इट इज रखेंगे और 1 को ट्रांसफर कर देंगे। देन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को ट्रांसफर करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा तो एज इट इज रहेगा हमारा माइनस 1 पॉजिटिव था, बराबर की दूसरी तरफ जाकर के क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, आइडेंटिटी नंबर 11। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारी तीन आइडेंटिटीज किससे बनी है, सर्वसमीकरण जब हम बेस स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये तीन आइडेंटिटीज हमारी बन करके सामने आती है। ठीक है, नोट कीजिए इन्हें। ओके, मूव टू नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। हमारे बोधायन से हमने हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये जो हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर है, पहले हमने कर्ण का भाग किया था, फिर आधार का भाग दिया था। अब किसका भाग देंगे, लंब का भाग देंगे। तो जैसे हम इसमें लंब का भाग देंगे, लंब स्क्वायर का भाग, तो कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू सेम होने से ये कैंसिल हो गए और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। कर्ण बटे लंब मान होता है हमारा कोसेक का, देन कोसेक थीटा स्क्वायर। देखो अगर हम चाहे 9th क्लास में हमने पढ़ा था एक्सपोनेंट रूल्स पढ़े थे हमने, घातांक नियम पढ़े थे। उन्हीं घातांक नियम से अब यहाँ पर ये देखो ये सोल्व हो क्या रहे हैं, न्यूमरेटर स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर, दोनों की घात क्या है, समान है। तो ये इसको किस रूप में लिखा हमने, कर्ण बटे लंब का स्क्वायर, और कर्ण बटे लंब का ये रखा तो ये भी हमारा आधार बटे लंब का स्क्वायर प्लस 1, और कर्ण बटे लंब मान होता है हमारा कोसेक थीटा का। यहां पर इसकी क्या है, पावर 2 है। आधार बटे लंब मान होता है कोट थीटा का स्क्वायर प्लस 1, देन इट विल बी कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारी यहाँ पर सर्वसमीका बन गई है। ये सर्वसमीका नंबर 12। अब इसी सर्वसमीका को पीछे जैसे हमने बाकी की सर्वसमीकाओं को ट्रांसफर किया था, चेंजेस किए थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये कोसेक स्क्वायर के टर्म में है। 1 के टर्म में अगर चाहिए हमें
तो हम क्या करेंगे, cot स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो एक तरफ हमारे क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, दूसरी तरफ cosec स्क्वायर थीटा पहले से है माइनस cot स्क्वायर थीटा को क्या कर रहे हैं ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर प्लस cot स्क्वायर थीटा मिलकर 1 इनटू माइनस cot स्क्वायर थीटा, तो माइनस का cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी हमारी क्या बन गई सर्वसम्मिका बनती है, सर्वसम्मिका नंबर 13। और अगर 1 को ट्रांसफर कर दें cot स्क्वायर थीटा की बजाय, देन cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। इट्स आवर आइडेंटिटी नंबर 14। ये हमारी क्या है 14 सर्वसम्मिकाएं हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। सॉल्व किया है और इन्हीं के आधार पर हम क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, देखेंगे इस क्वेश्चन को किस अकॉर्डिंग हमें देखना है। ये सर्वसम्मिकाएं हमें याद होनी चाहिए, प्लस जो पिछले चैप्टर में हमने देखा था साइन थीटा कोस थीटा के पदों में, इजी वे में तब रहेगा जब हम इन टर्म्स को, जब इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे साइन थीटा कोस थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये सारी की सारी सर्वसम्मिका जो हमने मार्क की है 1 2 3 4 5 6 7, इन्हें हम एक साथ लिखेंगे, एक साथ लिख करके इन्हें वैल्यू करना है। इस तरीके से ये सर्वसम्मिकाएं बनती है। आइडेंटिटीज हमें बनानी आनी चाहिए, बनाने का तरीका आपको इस वीडियो में बता दिया गया। अब इनसे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। सो प्रूव दैट cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा। हमें सिद्ध करना है कि cot थीटा प्लस tan थीटा बराबर cosec थीटा गुणा sec थीटा होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक साइड की वैल्यू को लेते हैं, उसे प्रूव करते हैं दूसरी साइड की। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। इसमें से किसी भी वैल्यू को हम ले सकते हैं और उन्हें प्रूव कर सकते हैं। देन हम यहाँ पर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। फर्स्ट हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड। अब व्हाट इज आवर लेफ्ट हैंड साइड, द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cot थीटा प्लस tan थीटा। इसकी वैल्यू क्या है हमारी cot थीटा प्लस tan थीटा। सबसे इजी वे हमारा ये रहता है कि जो भी हमें टर्म दिए हुए हैं उन्हें sin थीटा और cos थीटा के पदों में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि cot थीटा tan थीटा sec cosec sin cos के पदों में किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। देन cot थीटा इज इक्वल टू, cot थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। cot थीटा का मान cos बटे sin होता है, इसलिए cot की जगह हमने क्या लिखा cos बटे sin प्लस tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा का मान sin बटे cos होता है, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया sin बटे cos। बीच में प्लस का साइन दिया हुआ है तो हम इस साइन को एज इट इज यूज करेंगे। नाउ अब हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू दी हुई है उन्हें सॉल्व करना है। अब हम इस क्वेश्चन को एज अ फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, यानी भिन्न के जिस तरीके से हम सवाल करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ अंश बटे हर का रूप है, ये भी अंश बटे हर का रूप है, दोनों हरों का मान अलग अलग है, तो यहाँ पर इनका क्या लेंगे हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों डिफरेंट है तो sin थीटा गुणा cos थीटा, ये इनकी वैल्यू आ गई। अब ये जो भी हमारा एलसीएम आया, इस एलसीएम में हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, इस लघुत्तम में हर का भाग देंगे, sin थीटा का भाग देंगे sin बटे cos थीटा में। देखो ये हमारी वैल्यू क्या है sin थीटा cos थीटा। ये एलसीएम है हमारा, फर्स्ट हमें डिवाइड किससे करना है sin थीटा से, तो इस वैल्यू को अगर हम sin थीटा से डिवाइड कर दें तो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा cos थीटा। और जो भी वैल्यू हमारी रिमेनिंग बचती है, जो भी भागफल आता है उस भागफल को हम किससे गुणा करते हैं अंश से।
अंश में हमारा मान क्या है cos थीटा, यहाँ पर हमारा भागफल कितना आया cos थीटा, तो cos थीटा और cos थीटा को दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का साइन है देन प्लस, फिर वही टर्म रिपीट करेंगे cos थीटा sin थीटा cos थीटा इज डिवाइडेड बाय cos थीटा, sin थीटा cos थीटा जो हमारा लघुत्तम है एलसीएम है इसको किससे भाग करेंगे cos थीटा से, तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा केवल sin थीटा, और sin थीटा को sin थीटा से मल्टीप्लाई करने पर क्या वैल्यू आएगी sin स्क्वायर थीटा। एडिटिव हमेशा क्या होता है कम्यूटेटिव होता है, क्रम विनिमयता पाई जाती है जोड़ में, ये हम छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। देन यहाँ पर अगर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों की वैल्यू क्या होती है आइडेंटिटी नंबर 4 जो अभी हमने देखी थी, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, तो ये मान कितना हो गया 1, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये वैल्यू हमारी 1 हो गई। अपॉन की में कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही तो ये वैल्यू क्या रहेगी हमारी sin थीटा cos थीटा एज इट इज रह जाएगी। 1 क्यों आया बिकॉज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1 होती है। देन हमने sin cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को किससे रिप्लेस किया 1 से रिप्लेस किया। अब ये जो हमारे डिनोमिनेटर में वैल्यू है इनको हम क्या कर सकते हैं डिफरेंट लिख सकते हैं, यानी 1 अपॉन sin थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन cos थीटा, अलग अलग लिखा 1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा एंड 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। देन 1 अपॉन sin की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी cosec थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड cos थीटा cosec थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा सेम वैल्यू आ रही है। इसी तरीके से हमें क्या करना है इनको प्रूव करना है इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। ये हमें प्रूव करने वाले क्वेश्चन आएंगे। ये जो हमारे चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 ये 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे हैं वो 6 नंबर का जो बड़ा क्वेश्चन आता है उसमें 5 नंबर का जो बड़ा क्वेश्चन है उसमें 2.5 करके भी पूछे जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, ये हमें अच्छे से करनी है और इनको सोल्व करना है, ठीक है। सारे सवाल हमने जो आइडेंटिटीज बनाई है जो बनाई है आइडेंटिटीज उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चंस आपको करके देखने हैं, कोई भी क्वेरी अगर डाउट रहती है तो हम उन्हें सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।